ओम शांति। तो हमने लास्ट सेशन में देखा कि परमात्मा के परिचय के बारे में, परमात्मा हम किसे कहेंगे। तो हमने कुछ 5 बातें ली थी कसौटी के रूप में कि परमात्मा हम किसे कहेंगे, जो सर्वधर्म मान्य हो, सभी धर्मों में जिसको मानते हो, जिसको मान्यता प्राप्त हो, क्योंकि परमात्मा हम सभी आत्माओं का पिता है, इसलिए उसको सभी आत्माओं में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त होना माना सभी उसको मानते हो कि हाँ यही परमात्मा है। तो जैसे मनुष्य होता है तो मनुष्य का बाप या मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा ही होता, कुत्ता है उसका पिता उसके जैसा ही होता है, सांप है उसका पिता उसके जैसा ही होता है। उसी प्रकार परम पिता परमात्मा हम सभी आत्माओं का पिता है, तो वो भी आत्मा जैसा ही होगा, क्योंकि जो जैसा होता है उसकी रचना वैसी ही होती है, वो वैसा ही रचना करता है। मनुष्य मनुष्य की ही रचना करेगा। तो उसी प्रकार आत्मा जिस तरह से अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, वैसे ही परम पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, परंतु वो गुणों और शक्तियों में सिंधु के समान यानी सागर के समान है, इसलिए उनकी तुलना सागर के समान की जाती है। तो परमात्मा की महिमा के लिए ही कहा जाता है कि अगर सारे सागर को शाही बना लो, जंगल की लकड़ियों को कलम बना लो और स्वयं विद्या की देवी सरस्वती भी बैठकर उनकी महिमा लिखे तो भी कम पड़ जाए। तो इतनी अपरंपार महिमा है परमात्मा की। तो भले रूप में बिंदी है, लेकिन गुणों में सिंधु के समान सागर के समान विशाल है। इसलिए देवात्माएं परमात्मा और आत्माओं में फर्क होता है। परमात्मा के लिए कभी नहीं कहा जाता कि परमात्माएं नहीं, परमात्मा के लिए परमात्मा ही कहा जाता है। देवताएं कहा जाता है, असुर कहा जाता है, मनुष्य आत्माएं कहा जाता है। तो ये सब आत्माएं बहुत सारी हैं, वैरायटी है आत्माओं की उनके कर्मों के अनुसार, लेकिन परमात्मा सिर्फ एक ही है, वो हमारा बाप और पिता है। इसलिए हमने देखा कि किस तरह से सभी धर्मों में परमात्मा को ज्योति स्वरूप बिंदु रूप मानते हैं, और उसकी यादगार में किसी ने नूर कहा, किसी ने जेहोवा कहा, किसी ने लाइट कहा, और हम आत्माओं ने, मनुष्य आत्माओं ने, हिंदू धर्म वालों ने उसे हजारों सूर्यों से तेजों में कहा है। तो हजारों सूर्य के समान तेज बना, हजारों सूर्य के समान तेज बना ऐसा नहीं कि इतनी आग हो, नहीं, हजारों सूर्य के समान तेज बना परमात्मा के ये गुण और शक्तियों के उपाधि में कहा गया है, हजारों सूर्य के समान तेज है। तो जिस तरह से हम आत्माएं छोटी सी बिंदी है, उसी तरह परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, और जिसको सभी देवताएं भी उसकी पूजा या उसकी उपासना करते हैं। इसलिए खास परमात्मा के लिए शिवलिंग की स्थापना करते हैं, क्योंकि पूजा पाठ अभिषेक ये सब के लिए हमें कोई मूर्ति की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम खास शिवलिंग की स्थापना करते हैं। और शिवलिंग की स्थापना करने के बाद भी हम उसके आगे दिया जलाते हैं, यानी परमात्मा जो है प्रकाश स्वरूप है, उसकी यादगार के रूप में हम वो दिया जलाते हैं। उसको स्वयंभू कहते हैं, क्योंकि वो स्वयं ही इस सृष्टि पर आता है। हम मनुष्य आत्माएं स्वयं इस सृष्टि पर नहीं आए, हमें किसी ने लेके आए, हमें अपने माता पिता इस सृष्टि पर लेके आए, लेकिन परमात्मा उसके कोई माता पिता नहीं है, इसलिए उसको सर्वोच्च कहा गया। तो वो स्वयं ही इस सृष्टि पर आता है, उसको लाने वाला कोई नहीं।
इसलिए उसको नाम रूप से भी न्यारा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमें सृष्टि पर माता पिता लाते हैं तो हमें वो एक नाम भी देते हैं। जब परमात्मा को इस सृष्टि पर कोई नहीं लाता तो उसको नाम और रूप कौन देगा? तो उसका नाम और रूप हम उसके कर्तव्य के आधार पर रखते हैं, जिसे हम शिव अर्थात कल्याणकारी के नाम पर, क्योंकि वो जब भी अपने आप को इस सृष्टि पर प्रकट करते हैं या लाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम आत्माओं के कल्याण की वजह से लाते हैं। इसलिए मुस्लिम धर्म में भी उसको खुदा कहते हैं। खुदा माना जो खुद आता है, उसको लाने वाला कोई नहीं है, वो खुद इस सृष्टि पर आता है, खुद अपना नूर फैलाता है। हम सभी को कहते हैं जब खुदा आता है तो जो भी कब्र दाखिल हो गए हैं उन सभी को बहिश्त में लेके जाने, माना जो भी कब्र दाखिल, आज देखिए कब्र दाखिल किसको करते हैं? कब्र के अंदर किसको डालते हैं? जो मुर्दा होता है, जिसकी आत्मा निकल गई है। तो आज हम देखें मनुष्य आत्माएं एक जीता जागता मुर्दे जैसे ही बिहेव करते हैं। जैसे आजकल के ज़माने में हम देखेंगे, अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, कोई पानी में डूब रहा है या किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, तो लोग बचाने की जगह कैमरे में कैद करना, उसको शेयर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? आत्मा तो है, लेकिन जैसे गुण शक्तियाँ या कहे कि आत्मा जैसे मर गई है। तो इस देह अभिमान जो आत्मा मर गई है उसको जागृत करता है, माना उसके अंदर वो बहिश्त की क्वालिटी गुण लाता है। इसलिए उसको खुदा कहते हैं कि खुद अपने आप को वो इंट्रोड्यूस कराता है, खुद आकर हमें कब्र से लेके जाता है। जिस तरह से कई जैसे कम्युनिटीज़ होती है, जैसे किसी का सरनेम शर्मा है तो उसके बच्चे अपने नाम के आगे शर्मा लगाते हैं, उनके पिता का नाम लगाते हैं। या जैसे समझो कई लोग जैसे साउथ साइड में खास करके अपने नाम के आगे अपने पिता का और अपना सरनेम दोनों लगाते हैं, है ना। उसी तरह जो देवी देवताएं हैं, इन देवी देवताओं ने भी क्या कर्तव्य किया है। जिस तरह से परमात्मा निस्वार्थ सेवा करता है, वैसे ही ये देवी देवताएं, प्रकृति, इन्होंने भी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। मना देवता मना जो देने वाला। देखेंगे कि मनुष्य, असुर और देवता, इन तीनों में क्या फर्क है? एक सोच का या कहें एक वृत्ति का फर्क है इन तीनों में। बाकी देवी देवताओं के भी 2 हाथ 2 पाँव थे, हमारे भी 2 हाथ 2 पाँव, सेम आँख नाक कान है। असुर के भी वैसे ही है, लेकिन फिर भी इन तीनों को डिफरेंट डिफरेंट टाइटल क्यों मिला? इनके सोच और इनके कर्तव्य। जैसे मनुष्य है, मनुष्य का सोच सिंपल होता है, जियो और जीने दो। तू अपने में खुश रह, मैं अपने में खुश। तुम अपना करो, तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। तो तुम भी जियो, मुझे भी जीने दो। इसलिए देखेंगे कि आज पड़ोस में कोई 3-4 दिन हो जाता है, शरीर छोड़ दिया, मरा हुआ पड़ा रहता है, पता भी नहीं चलता। कईयों को तो ये भी नहीं पता होता कि हमारे पड़ोस में आया कौन है, रह कौन रहा है, ये भी नहीं पता होता। इसको कहा जाता है मनुष्य की वृत्ति, तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। लेकिन जो आसुरी वृत्ति होती है, वो आसुरी वृत्ति होती है कि तेरा सो तेरा, लेकिन तेरा भी कैसे मेरा हो जाए। हाँ, तेरा तेरा, मेरा मेरा, लेकिन तेरा भी कैसे मेरा हो जाए, वो उसके बारे में सोचता रहता है और उसके लिए वो कुछ भी करता है। तो उसको आसुरी वृत्ति कहा जाता है। और जो देवताई वृत्ति होता है, उनके अंदर सदा देने की भावना होती है कि तेरा तेरा, मेरा मेरा, लेकिन हमारा जो कुछ भी है उस परमात्मा का दिया हुआ है, तो हम एक दूसरे को मदद करें। तो इसलिए देवताएं जो निस्वार्थ भाव से
देखिए, आज आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप सुपरमार्केट में जाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जो चाहिए वो ले सकते हो, लेकिन शर्त है, उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए आज इस दुनिया में भी कोई किसी से थोड़ा प्यार से भी बात करता है ना, तो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि पता नहीं इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। तो सुपरमार्केट में जा रहे हैं, आप कुछ भी लो और उसकी अपनी कीमत होती है, कीमत चुकाओ, लेके जाओ। लेकिन हम देखेंगे जैसे श्री राम थे, श्री कृष्ण थे, या जो ये जो 33 करोड़ देवी देवताएं को हम याद करते हैं, इन्हों के अंदर जो भावना है वो लेने की नहीं है, कोई भी चीज़ की कीमत नहीं लेते, परंतु देने की भावना है। इसलिए हम उन्हें भगवान के जैसा उनका ये गुण है, इसलिए हम उन्हें भगवान का टाइटल देते हैं। क्यों? क्योंकि बाप के जैसा गुण है, भगवान जैसा गुण है। जैसे सूर्य है, सूर्य आप देखेंगे रोज प्रकाश फैलाता है, क्या आप उसका बिल भरते हैं? हम उसको बिल भरते हैं? नहीं। लेकिन एक बल्ब यहाँ चालू है, एक बल्ब हम लेते हैं, यहाँ लगाते हैं, उसका बिल भरते हैं, उसकी हम कीमत चुकाते हैं। लेकिन सूर्य की, वो अपने समय पर आता है, अपने समय पर जाता है और अपना हर एक कर्तव्य वो करता है। जो भी कीटाणुओं को मिटाना है, विटामिन्स देना है, सबको समान रीति से, भेदभाव भी नहीं है, समान रीति से और समान समय पर आप चाहे उससे मांगो या नहीं मांगो, वो देकर जाता है। और फिर भी हम उसकी कोई कीमत नहीं चुकाते। इसलिए हमने उसको नाम दिया भगवान, क्योंकि निस्वार्थ भाव से प्रकृति भी अपना कार्य कर रही है। इसलिए प्रकृति को भी हमने भगवान का टाइटल दिया। तो जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, हम सभी आत्माएं, हम परमात्मा की रचना है, लेकिन हमारे कर्तव्य अलग होने के वजह से हमारा टाइटल भी बदल जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण भगवान। तो भगवान का उसको सरनेम मिला, उसने अपना बाप का टाइटल लिया वैसा कर्तव्य करके, परंतु वो भगवान नहीं है। जिस तरह से मैं अपने पिता का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ूं, या कोई अपना नाम समझो, वो उसका नाम सूर्य है और उसके पिताजी का नाम कृष्णा है, वो अपना नाम जोड़ता है सूर्य कृष्णा शर्मा, इसका मतलब वो कृष्णा नहीं है, तो नाम उसका सूर्य है। तो उसी प्रकार श्री राम भगवान, तो श्री राम भगवान जैसे कर्तव्य किए, वो भाग्यवान आत्मा है, उस भगवान का बच्चा है और उस भगवान जैसा कर्तव्य कर रहा है, इसलिए हम उसे भगवान का टाइटल देते हैं। तो उसी प्रकार जैसे परमात्मा, तो परम पिता परमात्मा जो है, जब उसके भाग्यवान बच्चे इतने देने की भावना है, तो परमात्मा तो गुणों और शक्तियों में विशाल है और अनंत है, जिसकी महिमा ही अनंत है। तो उस परमात्मा का परिचय हमें होना ज़रूरी है। जैसे हमने देखा कि किसी का भी परिचय होने के लिए, किसी का भी परिचय पहचान जानने के लिए, सबसे पहली ज़रूरी बात कि हमें उसे नाम का पता होना चाहिए, उसका कि क्या नाम है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है और क्या करता है। तो ये चीज़ें होना ज़रूरी है। तो परमात्मा का भी, जिसको हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा कहते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम शिव। शिव ये संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है कल्याणकारी, इसलिए उसको सदा शिव कहते हैं, क्योंकि वो सदा ही कल्याणकारी है। ऐसा नहीं कि आज कल्याण करेगा, कल आप उसको याद नहीं करो, पूजा नहीं करो तो कल आपका कल्याण करेगा, नहीं, वो सदा ही कल्याणकारी है। आप कैसी भी सिचुएशन में रहो, आप उसकी पूजा करो, नहीं करो, निंदा करो, ग्लानि करो, लेकिन वो कल्याण ही करेगा, इसलिए उसे सदा शिव कहा जाता है, न जो सदा ही कल्याणकारी है। फिर कैसा दिखता है?
जिस तरह से हम आत्माएं छोटी सी स्टार मिसल बिंदु स्वरूप है, वैसे ही परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। और कहाँ रहता है? हमने आत्मा के लेसन में कहा था कि आत्मा का रहने का स्थान कहाँ है? परम धाम। तो परम पिता परमात्मा का जो घर है, निवास स्थान है, वो परम धाम है। वहाँ पर वो निवास करता है। तो परम धाम निवासी, इसके लिए उसको कहा गया ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा तू भगवान। तो इसलिए जब भी कोई भगवान को के बारे में पूछते हैं या याद करते हैं तो हमेशा ऊपर हाथ दिखाते हैं, यानी वो वहाँ परम धाम में रहता है। अगर वो सब जगह रहता तो नहीं दिखाते कि अरे भगवान जाने, भगवान तो यहाँ है, ये भगवान के पास जाना है, ऐसे नहीं कहते। वहीं हाथ दिखाते हैं, सभी ऊपर की ओर हाथ दिखाते हैं, माना वो एक है और वो ऊपर है। तो वो ऊपर परम धाम या ब्रह्म तत्व, ब्रह्म महतत्व कहा जाता है उसको। तो वो वहाँ निवास करता है, वो उसका रहने का स्थान है। और कर्तव्य, क्या कर्तव्य करता है? जैसे हमने देखा कि जैसे गीता में परमात्मा ने स्वयं कहा है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं इस सृष्टि पर अवतरित होता हूँ, और अवतरित होकर क्या करता हूँ? नए धर्म की, एक सत धर्म की स्थापना और दुष्कृतियों का विनाश। तो परमात्मा आकर तीन कर्तव्य कराते हैं। एक तो जो साधु जैसे मनुष्य आत्माएं हैं या जो उसके बच्चे हैं, उन सबको उद्धार करता है। किससे उद्धार करता है? इस बुराइयों से, बुरी चीज़ों से। और फिर एक सत्य धर्म की स्थापना करता है। तो ये 3 कर्तव्य कराता है परमात्मा। अब उस परमात्मा के साथ, उस भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है? हम सभी भक्ति में, अपने भजनों में, गीतों में गाते रहते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। लास्ट में हम क्या कहते हैं? त्वमेव सर्व मम देव देव, मना आप ही मेरे सब कुछ हो। तो परमात्मा हमारा माता पिता तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वही हमारा सब कुछ है। माँ बाप भी है, दोस्त भी है, सखा भी है, गुरु भी है, शिक्षक भी है, साजन भी है। इसलिए उसको पतियों का पति भी कहते हैं, आप पिताओं का पिता भी कहते हैं। तो वो हमारा सब कुछ है। तो परमात्मा एक ऐसी हस्ती है जिसके साथ आप सर्व संबंध जोड़ सकते हो, आप अपना सारा संबंध उससे जोड़ सकते हो। हम किसी मनुष्य आत्मा के साथ सर्व संबंध नहीं जोड़ सकते। किसी मनुष्य आत्मा के लिए नहीं कह सकते कि ये मेरा माँ है, बाप है, भाई है, पति भी है, आज सब कुछ है, नहीं। लेकिन परमात्मा के साथ हम सर्व संबंध जोड़ सकते हैं। तो वो हमारा माता पिता भी है, तो सब कुछ है। और जिसने भी परमात्मा से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, उसने उस संबंध का लाभ भी लिया है। जैसे मीरा ने परमात्मा के साथ अपने पति का संबंध जोड़ा था, वो उसे अपना पति मानती थी, तो उसका साथ परमात्मा ने निभाया। अर्जुन ने दोस्त का रिश्ता चुना, तो उसको वैसे ही साथ निभाया, दोस्त बनकर हर जगह पर राय सलाह दी, हर समय साथ निभाया। तो जिसने भी परमात्मा से जो संबंध जोड़ा, परमात्मा उसी संबंध से, तो जब भी हमें कोई भी संबंध की ज़रूरत हो या ना भी हो, हमें परमात्मा से सर्व संबंध जोड़े रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारा सब कुछ है। अब यहाँ पर एक छोटी सी
बात है कि हम भारतवासी एक छोटा सा कंफ्यूजन यहाँ पर पैदा हुआ है कि शिव और शंकर ये दोनों को हम एक मान लेते हैं, जबकि देखा जाए तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है जो अभी हम इस लेसन में देखेंगे। शिव और शंकर जिस तरह से नाम सुनने में ही फर्क है, और जैसे यहाँ चित्र दिखाया है, रूप में भी फर्क है, नाम में भी फर्क है, रूप में भी फर्क है, फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तो हम देखेंगे कि शिव और शंकर ये दोनों में कितना अंतर है, क्योंकि ये दोनों का नाम राइमिंग में आता है। शिव शंकर नाम जैसे राइमिंग में आता है तो उस हिसाब से कई लोग वैसे ही समझ लेते हैं कि ये दोनों एक ही है, जबकि देखा जाए तो नाम में भी अंतर है। शिव और शंकर फर्क है नाम का, रूप में भी फर्क है। देखिए शिव का रूप, शंकर का रूप, दोनों दिखने में भी अलग हैं, नाम भी अलग है, कर्तव्य भी अलग है। आगे हम देखेंगे कितने सारे फर्क है, लेकिन फिर भी इनको एक माना जाता है, एक मान लिया है। और ये प्रथा अभी अभी शुरू हुई है, ये ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज मानते थे, पुराने ज़माने से चला आ रहा है, शास्त्रों से है। हम इस लेसन में ये चीज़ पर स्पष्ट करेंगे, ध्यान देंगे कि ये हमारे शास्त्रों में भी नहीं लिखा है, हमारे पूर्वजों ने भी नहीं कहा हुआ है। तो राइमिंग में आता है तो लोग शिव शंकर कह देते हैं। जिस तरह से जैसे कई पुराने हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, या कई ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो पार्टनरशिप में खोलते हैं तो एक साथ नाम जोड़ लेते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी थे। तो कई सालों तक तो मुझे पता ही नहीं था कि ये दो लोग हैं। ऐसा लगता था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक ही बंदे का नाम है, लेकिन जब एक ने शरीर छोड़ा तब पता चला कि अच्छा ये एक चला गया, एक बाकी है। तो दो लोग थे। अभी भी देखेंगे जो अभी के शंकर एहसान लॉय, तो ऐसा लगता है कि ये एक ही बंदा है, शंकर एहसान लॉय, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। लेकिन देखा जाए तो ये तीन लोग हैं। तो उसी तरह ज़रूरी नहीं है शिव शंकर माना ये एक ही हो, नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं और दोनों के नाम, रूप, कर्तव्य, धाम सब कुछ अलग है। लेकिन हमने थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से इसको एक मान लिया है। तो जैसे देखने में, चित्र में देखने से ही स्पष्ट है कि शंकर का जो है वो आकार है और शिव लिंग है। आकार नहीं है, कोई लिंग का प्रतिरूप है, लिंग बनाया जाता है। तो एक तो नाम शिव और शंकर, नाम में फर्क है। दूसरा रूप में, एक है निराकार ज्योति स्वरूप, दूसरे का शरीर है आकारी। तो आकारी शरीर है, 5 तत्वों का नहीं है लेकिन आकारी शरीर है। फिर रहने की जगह, एक रहते हैं परमधाम में, शिव का परमधाम में निवास स्थान है, और शंकर जी का हमने देखा सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म लोक में रहते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकरपुरी, वहाँ पर हमने देखा उनका रहने का स्थान है। फिर शिव का मीनिंग ही है, शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। और शंकर जी के लिए कहा जाता है कि जब तीसरा नेत्र खुलता है तो विनाश होता है। तो विनाशकारी, एक कल्याणकारी है, एक विनाशकारी है। शिव परमात्मा है और शंकर देवात्मा है। इसलिए कहा जाता है ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। परंतु शिव के लिए कहा जाता है शिव परमात्माय नमः। तो शिव परम पिता परमात्मा है, परंतु शंकर देवात्मा है। 33 करोड़ देवताओं में एक देवता है, देवात्मा है।
फिर एक बाप है, शिव जो है पिता है, और शंकर पुत्र है, बच्चा है। परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि के रचयिता है, क्रिएटर है, और शंकर जी उनकी रचना है, क्रिएशन है। इसलिए देखेंगे कि शंकर जी को हमेशा तपस्या में दिखाते हैं, और जब भी तपस्या में बैठे हैं उनके आगे शिवलिंग होता है, तो उनकी तपस्या में बैठे हुए हैं। तो रहने की जगह, कर्तव्य, नाम सब कुछ अलग अलग है, फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? इसलिए आप देखेंगे कि भारत में आपने अगर कहीं गए हो शिव के मंदिर में, आपने नोट किया हो या नहीं किया हो, ये सत्य बात है। और अगर आप इसके ऊपर सर्च करना चाहें या नोट करें आगे से, तो आप कर सकते हैं कि भारत में आपने ऐसे कई शिव के मंदिर देखे होंगे जहाँ पर शिवलिंग भी है और शंकर की मूर्ति भी है ना? देखे है ना? शिव मंदिर में शिवलिंग और शंकर की मूर्ति भी है। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा मंदिर देखा है जहाँ सिर्फ शंकर की मूर्ति है, लिंग नहीं है? लिंग नहीं है, सिर्फ मूर्ति है, और उसको शिव मंदिर कहा जाए और उसमें पूजा हो, अभिषेक हो? नहीं, ऐसी कोई भी मंदिर नहीं है शिव का जहाँ पर शिवलिंग नहीं हो। अगर शिव और शंकर एक होते तो हम बिना लिंग के सिर्फ मूर्ति रखते तो भी वो शिव मंदिर कहलाना चाहिए। लेकिन शिव मंदिर माना ही शिवलिंग कंपलसरी है, ज़रूरी नहीं है कि शंकर जी की मूर्ति हो। तो यही बात सिद्ध करती है कि दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। और ये हमारे पूर्वज इन बातों को जानते थे, इसलिए तो शिव मंदिर माना शिवलिंग कंपलसरी होता था। तो शिव और शंकर, जिस तरह से कहा कि दोनों के कर्तव्य में भी फर्क है, एक का कर्तव्य है कल्याण करना और दूसरे को कर्तव्य मिला हुआ है, दूसरे को कार्य मिला हुआ है कि सृष्टि के विनाश में यानी सृष्टि के परिवर्तन में मदद करना या उसकी जिम्मेवारी लेना। तो शिव और शंकर ये दोनों में बहुत ही ज़्यादा फर्क है। एक बाप है, एक बच्चा है, एक पिता है, एक भगवान है, एक देवता है, एक देवात्मा है, एक परमात्मा है। शिव को योगेश्वर कहते हैं, जो सारे योगियों का भी ईश्वर है, जो सभी उसे याद करते हैं। और शंकर जी को आदि योगी कहते हैं। योगेश्वर नहीं कहा जाता, आदि योगी, जो आदि देव, जो आदि पिता परमात्मा को याद करता है, जो सृष्टि के रचयिता है, उसकी योग साधना करता है, इसके लिए उसको आदि योगी कहा जाता है। इसलिए शंकर रात्रि नहीं मनाई जाती है, शिव रात्रि मनाई जाती है। कभी शंकर रात्रि कोई भी वेदों में शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है। भोलेनाथ शिव को कहा जाता है। तो शिव रात्रि शंकर रात्रि नहीं होती है। अगर शिव शंकर एक होते तो शंकर मंदिर, शंकर रात्रि, तो शंकर परमात्मा नमः ये सब कहा जाता, लेकिन नहीं, दोनों में फर्क है। इसलिए शिवरात्रि, शिव मंदिर, और शिव मंदिर माना शिवलिंग, भले शंकर की मूर्ति हो लेकिन लिंग होना ही चाहिए। अब शिवरात्रि भी हम सभी मनाते हैं भारत में, लेकिन उसके पीछे का रहस्य क्या है शिवरात्रि मनाने का, और क्यों शिवरात्रि हम मनाते हैं, और ऐसा क्या है जो परमात्मा शिव करते हैं जिसके यादगार के रूप में हम शिवरात्रि मनाते हैं। तो ये भी हम अभी देखेंगे।
तो शिवरात्रि क्यों मनाते हैं हम? शंकर रात्रि नहीं, शिवरात्रि कहते हैं। तो शिव की यादगार में शिवरात्रि को मनाया जाता है। और इस शिवरात्रि को जब मनाते हैं, इसके लिए कोई कुछ कहते हैं। कई सोचते हैं शंकर पार्वती की शादी हुई थी, शंकर पार्वती की शादी में शिवरात्रि का क्या लेना देना। फिर कहीं कहते हैं शिव के अवतरण का या जन्मदिन के हिसाब से भी शिवरात्रि मनाई जाती है। लेकिन देखा जाए तो जन्म जिसका भी हो, किसी मनुष्य आत्मा का जब जन्म होता है तो भले रात को वो जन्म लेता है, लेकिन फिर भी जन्मदिन मनाया जाता है। बर्थडे कहते हैं, बर्थ नाइट नहीं कहते। क्योंकि जब उसका जन्म हो रहा है तो पूरी सृष्टि पर रात्रि नहीं होती है। जहाँ जन्म हो रहा है वहाँ रात है, लेकिन सृष्टि के, पृथ्वी के कोई दूसरे भाग में दिन है। इसलिए हम जन्मदिन ही मनाते हैं, रात नहीं मनाते। लेकिन शिव के अवतरण को या शिव के जन्मदिन को हम खास रात्रि का टाइटल देते हैं। और उनका जो हम यादगार मनाते हैं वो अमावस्या के दिन मनाते हैं। अच्छा, अमावस्या जहाँ चांद भी ना दिखे, ज़रूरी नहीं है कि भारत में अमावस्या जिस दिन है उस दिन अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या यूके में सब जगह अमावस्या हो। नहीं, कहीं ना कहीं तो सूरज उगा हुआ होता है ना उस समय, जब यहाँ अमावस्या होता है, कहीं और चांद होता है। तो हर जगह डिफरेंट है, लेकिन फिर भी शिवरात्रि ही कहा गया। शिव के जन्मदिन के लिए रात्रि ही मनाते हैं, क्योंकि ये एक बेहद की रात्रि, उसके पीछे एक राज छुपा हुआ है कि परमात्मा शिव ऐसे समय पर आते हैं जब सारी सृष्टि पर रात होता है। तो ये रात मना क्या? रात मना, रात्रि को क्या होता है? अंधेरा हो जाता है, डार्क हो जाता है। रात में लोग बाहर नहीं निकलते हैं, भय होता है, भटकने का भी डर होता है, गिरने का भी डर होता है। तो लोग रात में कभी ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते। तो रात्रि मना ही अंधेरा। तो ये कौन सी रात्रि है जो पूरी सृष्टि पे एक ही समय एक ही साथ होती है? तो ये है अज्ञानता रूपी रात्रि, अज्ञानता का अंधेरा। जिस तरह से जब ये रोशनी नहीं होती है, ये स्थूल रोशनी नहीं होती है, तो अंधेरा हो जाता है, गिरने का, भटकने का, चीज़ें नहीं दिखाई देती है, उसका डर रहता। उसी तरह ये अज्ञान रूपी रात्रि है, जहाँ पर मनुष्य आत्माओं को समझ नहीं होती, ज्ञान नहीं होता। इसलिए आत्माएं भटकते हैं, हर चीज़ में भटकते हैं। पूजा पाठ के लिए भटकते हैं, भगवान के लिए भटकते हैं, सच्चे गुरु की तलाश में भटकते हैं, आत्मा की मुक्ति के लिए भटकते हैं, मोक्ष के लिए भटकते हैं, सुख शांति की प्राप्ति के लिए भटकते हैं। भटकना इसलिए कहा क्यों? जिस तरह से जब हमें कोई चीज़, हमें जिसका एड्रेस चाहिए, हम कहीं किसी के पास जा रहे हैं और हमें जब उसका एड्रेस नहीं मिलता है तो हम भटकते रहते हैं, लोगों को पूछते हैं ये घर कहाँ है, इतना नंबर का कहाँ है, या ये चीज़ कौन से शॉप में मिलेगी, वो शॉप कहाँ है। तो भटकते हैं ना, जब कोई चीज़ नहीं मिलती है तो एक दुकान में नहीं मिली, दूसरे में जाएंगे, दूसरे में नहीं मिली, तीसरे दुकान में जाएंगे, क्योंकि हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। तो उसी तरह आज मनुष्य भी सुख शांति के लिए भटक रहा है। आज इस देवता के पास जाएंगे, कल किसी और के पास, परसों किसी और के पास, फिर किसी और गुरु के पास, फिर और किसी महात्मा के पास, तो भटक रहा है। तो इसको अज्ञानता कहते हैं। तो इस अज्ञानता रूपी अंधकार में हर एक मनुष्य आत्मा भटक रहा है। और जब ऐसे अज्ञानता पूरी सृष्टि पे, इस अज्ञानता का अंधेरा छा जाता है, तब परम पिता परमात्मा का अवतरण होता है इस सृष्टि पर। इसलिए शिव रात्रि मनाई जाती है, दिन नहीं मनाया जाता, क्योंकि सब जगह अंधेरा है, पूरी सृष्टि पे अज्ञानता का अंधेरा है।
इसलिए तो कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो परमात्मा का जब सृष्टि पर अवतरण होता है तब परमात्मा हमें ज्ञान की रोशनी देते हैं, जिससे अज्ञानता रूपी अंधकार का विनाश हो जाता है या अज्ञानता रूपी अंधकार खत्म हो जाता है। और शिवरात्रि में खास जब हम थाली बनाते हैं शिव जी की उपासना के लिए, तो दूसरे देवी देवताओं की थाली अलग होती है, लेकिन शिव के लिए जो थाली बनाई जाती है वो अलग होती है। हाँ, उसमें खास अक्का फूल, धतूरा, ये सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। और आपने नोट किया होगा कि जब हम शिव के लिए थाली लेके जाते हैं शिवरात्रि में, जो थाली बना के जाते हैं, तो प्रसाद रिटर्न में नहीं मिलता है। हम जो लेके गए होते हैं वो चीज़ें रिटर्न में नहीं मिलती है। तो इसके पीछे का भी क्या राज रहस्य छुपा हुआ है। हम सभी देवी देवताओं को अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल चढ़ाते हैं, हमें भी अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल पसंद है, लेकिन शिव के लिए खास अक का फूल, धतूरे का फल जो कोई भी नहीं खाता, वो सब लेके जाते हैं और वो उसके ऊपर चढ़ाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, अक का फूल या धतूरे का फल, ये बुराई और अवगुणों का प्रतीक है। जिस तरह से धतूरे का फल है, कहते हैं जब धतूरे का फल अगर कोई मनुष्य खा गया पूरा, तो वो पागल हो जाएगा, आधा पागल हो जाएगा। तो ये जिस तरह से क्रोध है, जब किसी को क्रोध आता है ना, गुस्सा आता है, तो क्या होता है, पागल हो जाता है। क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसे समझ में ही नहीं आता। क्रोध में मार मार के अपने बच्चे को ही मार डालता है, मार मार के अपने बीवी को ही मार डालता है। तो क्रोध की वजह से पागल हो जाता है, समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। तो ये बुराई और अवगुण का प्रतीक है। फिर अक का फूल होता है। अक के फूल में कहा जाता है कि जहर होता है। अगर कोई बच्चे ने 3-4 फूल खा लिए तो वो मर भी सकता है। तो आज क्या होता है कि कभी कभी हम अभिमान और अहंकार के वश ऐसे शब्द बोल देते हैं जो रिश्तों में हमेशा के लिए जहर घुल जाता है। हमेशा के लिए रिश्ता खत्म हो जाता है। तो ये अभिमान, अहंकार, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अग्नि, ये सारे जो है ये बुराई और अवगुणों का प्रतीक के रूप में हम ये परमात्मा के ऊपर चढ़ाते हैं। इसलिए देखेंगे कि बाकी सभी देवी देवताओं को जब हम अर्पित करते हैं कुछ, तो उनके चरणों में करते हैं, लेकिन यहाँ शिवलिंग के ऊपर किया जाता है। मना परमात्मा के ऊपर बलिहार जाना, ये सारा बलि चढ़ा देना। हाँ, तो जब हम ये सारी चीज़ें अपनी बुराइयां और अवगुण देते हैं, तो उसके रिटर्न में क्या होता है कि हम दूध और पानी भी चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर। और जब वो दूध और पानी चढ़ाते हैं और जब वो दूध पानी नीचे आता है, तब हम उससे अपने सर माथे लगाते हैं। तो दूध और पानी ये किस चीज़ का प्रतीक है? जब हम ये बुराई और अवगुण देते हैं, तो ये दो चीज़ें हमें परमात्मा से प्राप्त भी होती है और हमारे जीवन में आता है। दूध शुद्धता का प्रतीक है, प्योरिटी का प्रतीक है। जब भी कहीं अशुद्धि हो जाती है तो कच्चा दूध छिड़कते हैं। गंगा जल अगर नहीं है आपके पास तो कच्चा दूध छिड़क सकते हैं, उससे वो शुद्ध हो जाती है चीज़। और पानी, पानी का गुण क्या है? पानी का गुण शीतलता है। और पानी में आप कितनी भी हैवी चीज़ को पकड़ो वो आपको हल्का लगेगा। पानी के अंदर आप अपने से 100 गुना वजन उठा सकते हो, हल्का फील होगा। तो दूध और पानी जब शिवलिंग के ऊपर से नीचे आता है तो हम माथे पे लगाते हैं
हाँ, सर माथे पे धरते हैं। मना जब हम अपने इन बुराइयों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब बुराइयों का हम बलिहार जाते हैं, चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, तब हमें परमात्मा से ये दो चीज़ें मिलती है, ज्ञान और शुद्धता। तो इस ज्ञान से हमारे जीवन में शुद्धता आता है, पवित्रता आती है, जिससे पवित्रता से क्या होता है, हमारा हर कर्मेंद्रिय शांत और शीतल हो जाता है और हम अपने जीवन को एक अच्छी रीति से, लाइटनेस से जी सकते हैं। आज क्या हो रहा है, आज हर कोई बड़ी मजबूरी से जीवन जी रहे कि भाई चलना है, चलाना है, जब तक जान जीना है, जीना है। तो वो जीवन में वो खुशी नहीं है। कहते हैं 2 पल की, 4 दिन की जिंदगी है, जितनी भी हैं, 4 दिन की, 40 दिन की, 400 दिन की, जितने भी दिन की, लेकिन उस जीवन को जीने की कला हल्केपन से जी सकते हैं। जिस तरह से एक बच्चा हर एक क्षण जीता है, मुस्कुराता है, हंसते खेलते दिन बिताता, तो वैसे ही हम इस जीवन को जी सकते हैं हल्केपन के साथ। फिर हम देखेंगे शिवलिंग के ऊपर 3 रेखाएं और एक बिंदी होती हैं, और शिव के जो भी भगत हैं वो भी अपने मस्तक पर 3 रेखाएं और बिंदी लगाते हैं। तो ये 3 रेखाएं और जो बिंदी है, ये प्रतीक है परमात्मा और उसके कर्तव्य का, कि परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, लिंग का आकार बड़े बड़ा है, लेकिन वो फिर भी बिंदी दिखाते हैं कि वो उस बिंदी जैसा है, छोटी सी सूक्ष्म बिंदी है, और वो बिंदी 3 कर्तव्य कराती है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये तीनों के द्वारा स्थापना, पालना और विनाश, ये 3 कर्तव्य कराते हैं। इसके लिए परमात्मा को त्रिमूर्ति शिव भी कहते हैं, और वो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र भी देता है। इसके लिए उसको त्रिनेत्री भी कहते हैं, कि वो हम सभी को एक नया आंख देता है ज्ञान का। और फिर शिवरात्रि, रात में जागरण करते हैं और उपवास भी करते हैं। तो जागरण क्यों करते हैं रात को? क्या परमात्मा को सिक्योरिटी की ज़रूरत है जो हम रात भर जागते हैं? और आजकल कैसा जागरण कर रहे हैं? जैसे मैंने कई बार देखा है कि रात को कोई ना कोई मूवी लगा लेते हैं, और कई लोग तो ताश खेल के अपनी रात जागरण कर लेते हैं। कई लोग मंदिर में भजन गा के करते हैं, कहीं तो मंदिर में भजन चल रहा होता है, लेकिन साइड में उनका अपना ग्रुप बैठा हुआ होता है पर चिंतन का, सास बहू की बातों का। तो इस तरह से क्या रात जागरण करनी है? और रात जागरण का मतलब क्या है? उपवास का मतलब क्या है? क्या हम पूरा दिन खाना नहीं खाएं तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे? जिस तरह से हमने इसके पहले वाले लेसन में देखा कि परमात्मा हमारा माता पिता है, तो माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप हमेशा संतान को खुश देखना चाहते हैं, है ना? अगर समझो आप माता पिता है, आपका बच्चा कहे पूरा साल आपको देखने भी नहीं आया, मिलने भी नहीं आया, कुछ भी नहीं, और साल में एक बार मदर्स डे या पेरेंट्स डे में आता है और कहेगा कि आप लोग मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, इसलिए खुश रहो, मुझसे कभी नाराज़ नहीं हो, इसलिए मैं आज पूरा दिन कुछ नहीं खाऊंगा, उपवास रखा हूँ आपके नाम का और आपके लिए, तो क्या अच्छा लगेगा आपको? नहीं ना, नहीं अच्छा लगेगा। हाँ, बच्चा भूखा रहेगा तो माँ बाप को तो कभी नहीं अच्छा लगेगा। तो क्या कहेंगे?
कि हम तो हमेशा से ही आपके ऊपर खुश हैं, हम कभी आपसे नाराज नहीं हैं, हाँ, लेकिन आप खाओ पियो वो चाहिए और हमेशा अच्छे रास्ते पर चलो। यही चाहते हैं ना माँ बाप, अच्छे रास्ते पर चलो, अच्छे संस्कार धारण करो, भूखा नहीं रहो, क्योंकि भूखा रहना आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपका बच्चा आपके लिए भूखा रहे। तो हम परमात्मा के लिए भूखा रहे, उसको खुश करने के लिए। हम भूखे रहने से वो खुश नहीं होता। भूखा रहना, हम अपने शरीर को तकलीफ देने से उससे खुशी नहीं होती। तो उपवास का अर्थ क्या है? उपवास का अर्थ होता है, उप माना होता है नजदीक, वास माना होता है रहना। तो हम उपवास करते हैं परमात्मा के नजदीक रहने के लिए, परमात्मा के साथ रहने के लिए। तो परमात्मा के साथ और परमात्मा के नजदीक रहने के लिए हमें उपवास माना ऊपरवास, उप का अर्थ ऊपर भी होता है और उप का अर्थ नजदीक भी होता है। तो ऊपरवास करना पड़ेगा, यानी हमें इस देह और देह के रिलेटेड जो भी बुरी चीजें हैं उन सब से ऊपर। तो हमें उपवास किस चीज का करना है? उन 5 विकारों का जो हमने परमात्मा को दान में दे के आए, बलि चढ़ा के आए, परमात्मा के ऊपर चढ़ा के आए, बुराइयों का, अवगुणों का हमें उपवास करना है। नेगेटिव चीज़ों का, फालतू की चीज़ों का, इसका हमें उपवास करना है। जब हम इसका उपवास करेंगे तभी ही हम उपवास कर पाएंगे, माना परमात्मा के नज़दीक रह पाएंगे, और तब हम उसे खुश कर पाएंगे। और फिर रात जागरण करते हैं। रात्रि जागरण माना, जागरण माना अटेंशन देना अपने आप पर। मूवी देख के आप जागे, भजन करके जागे, तो एक दिन जागे दूसरे दिन सो गए तो क्या फायदा। लेकिन जागरण का अर्थ होता है अटेंशन देना। जिस तरह से पहले के ज़माने में वॉचमैन होते थे, तो जब वो चक्कर लगाते थे रात को, तो क्या कहता था वॉचमैन? जागते रहो, जागते रहो, यानी अटेंशन। तो अभी अभी हमने इन बुराइयों और अवगुणों का उपवास किया, परमात्मा के ऊपर चढ़ाया। अब हमें क्या करना है? उसके ऊपर, अपने आप पर अटेंशन देना है कि ये सब चीज़ें वापस ना आ जाए। तो इसलिए रात जागरण माना अटेंशन देना अपने आप पर कि वापस ना आ जाए, उसका ध्यान रखना। इसलिए खास जागरण में करते हैं। परमात्मा शिव, जैसे कहा, स्वयंभू है, इसलिए उसको शिव शंभू कहते हैं कि वो स्वयं ही अपने आप को प्रकट करता है, अपने आप को इस सृष्टि पर इंट्रोड्यूस करता है। जिस तरह से हमें अपना लाने वाला कोई और था, हमें इंट्रोड्यूस करने वाला हमारे माता पिता, लाने वाले हमारे माता पिता, लेकिन परमात्मा का कोई नहीं। और उसकी यादगार में भी देखेंगे कि जब शिव मंदिर बनता है और शिव की मूर्ति की स्थापना होती है, बाकी कोई भी मंदिर बने या मूर्तियों की स्थापना हो, मूर्ति जब मंदिर में लाते हैं तो दरवाजे के द्वार से लेके आते हैं, लेकिन शिव की प्रतिमा या शिवलिंग कभी भी दरवाजे से नहीं लाया जाता, उसे ऊपर से लाया जाता है। उसके बाद ऊपर का जो भी है डोम वगैरह बनता है, उसे दरवाजे से नहीं लाते, क्योंकि परमात्मा का जन्म नहीं होता, वो अजन्मा है। वो माँ के गर्भ द्वार से नहीं आता, बल्कि उसका दिव्य अवतरण होता है, ऊपर काया प्रवेश करता है, जिसको दिव्य अवतरण के रूप में मनाया जाता है, या दिव्य अवतरण के रूप में जिसका शास्त्रों में गायन है और जिसको स्वयंभू कहा गया है। तो इसलिए उसकी यादगार में खास ऊपर से प्रतिमा आती है, स्थापन होती है, उसके बाद ऊपर का बनता है।
लेकिन बाकी सारे, चाहे गुरु हो, महात्माएं हो, चाहे देवात्माएं हो, धर्म आत्माएं हो, धर्म पिताएं हो, इन सभी को दरवाजे से। क्यों? क्योंकि ये स्वयंभू नहीं है, इनके माता पिता थे, इनको गर्भ से होकर आना पड़ता है। इसलिए तो देखो, जो इस सृष्टि पर आते हैं उन्हें नाम, मान, शान सब चाहिए, लेकिन परमात्मा के लिए कहा जाता है वो नाम, मान, शान से परे है, निर्गुण है, निर्वैर है। हाँ, उसे कोई आसन, कोई नाम, मान, शान की जरूरत नहीं है, अभोक्ता है, अकर्ता है कहा जाता है। जैसे देवताएं हैं, तो जब जन्म होता है तो उन्हें नाम मिलता है। इसलिए जब हम किसी भी देवी देवता की मूर्ति, चाहे वो कृष्ण जी की हो या गणेश जी की हो या दुर्गा जी की हो, जब हम कोई भी मूर्ति लाते हैं तो हम उसे नीचे नहीं रखते हैं। हाँ, और उन्हें नाम चाहिए होता है, उनका नाम है तो उन्हें हमें मान देना पड़ता है। हम उसे नीचे नहीं बिठा सकते, हम कुछ ना कुछ रखते हैं, छोटा सा पाटिया रखेंगे, उन्हें आसन देंगे, उसके ऊपर हम कुछ बिछाएंगे, फिर उसको रखा जाता है, तो मान देना होता है। और फिर वैसे ही शान, रोज़ रोज़ उन्हें हमें कपड़ा बदलना पड़ता है, रोज़ उन्हें श्रृंगार कराना पड़ता है, और रोज़ उन्हें हमें भोग लगाना पड़ता है, वो भी अच्छे अच्छे भोग लगाना पड़ता है। तो नाम, मान, शान चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि जो शिवलिंग है, क्या वो कोई आसन पर है? कोई आसन है? नहीं। जो 12 ज्योतिर्लिंगम, जो स्वयंभू 12 ज्योतिर्लिंगम कहा गए हैं, क्या उनका कोई आसन है? नहीं। जमीन से जुड़ा हुआ है, कोई आसन नहीं चाहिए, जमीन के अंदर से निकला है, जमीन से ही जुड़ा हुआ है। क्या उसे कोई वस्त्र पहनाना पड़ता है? रोज रोज नए कपड़े? कोई वस्त्र नहीं है, क्योंकि उसका कोई शरीर ही नहीं है, निराकार है, निरहंकारी है, कोई आसन नहीं चाहिए। हाँ, और उसके लिए कुछ खाना पकाना भी नहीं पड़ता, 56 प्रकार के भोग भी नहीं चाहिए। कच्चा दूध पानी मिक्स करके डाल दें, अक का फूल, धतूरा, जो भी आपको मिल रहा है उस समय आप वो दे दें, पत्ते, फूल, उससे भी उसका काम हो जाता है। इसलिए तो उसको भोलानाथ कहते हैं, क्योंकि वो कुछ खाता नहीं है, अभोक्ता है, ना नाम चाहिए, ना मान चाहिए, ना शान चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। तो ये फर्क है आत्माओं में और परमात्मा में, और जिसकी महिमा तो गुरुवाणी में बहुत अच्छी की गई है, निर्गुण, निर्वैर, निरंजन। हाँ, तो ये थी परमात्मा की महिमा और परमात्मा का परिचय कि वो ज्योति बिंदु स्वरूप है और सभी आत्माओं का, हम सभी का बाप है। इसलिए एक और ऊपर उंगली दिखाया जाता है कि वो एक ही है सभी धर्म पिताओं का, भले कोई भी नाम से बुलाए, सभी आत्माओं का, और वो ऊपर वास करता है। अच्छा, ओम शांति। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर,
तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा।